कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कि जो मनुष्य यह कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरन् आस्ते स विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। कि जो मनुष्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को संयम्य हठपूर्वक रोक करके, मनसा इंद्रियार्थान स्मरन, मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह विमूढ़ात्मा, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य है और वह मिथ्याचार उच्यते, वह मिथ्याचारी कहलाता है, मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। कि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्म को रोक सकता है। और जो मनुष्य ऐसा दिखावा करते हैं कि जो हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक करके और मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। परंतु अर्जुन यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य असक्त कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम आरभते स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियम्य, नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर के अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग आरभते, कर्मयोग का आचरण करता है, सह विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है। कि संसार में कर्म को कोई रोक नहीं सकता है, परंतु जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख के निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, वीत राग होकर के जो मनुष्य समभाव होकर के कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद अकर्मणा। कि हे अर्जुन, त्वं नियतम कर्म कुरु ही अकर्मणा कर्म ज्यायः च अकर्मणा ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धयेद। कि हे अर्जुन, तुम नियतम कर्म कुरु, जो नियत है, शास्त्र विधि सम्मत है, ऐसे कर्म को, कर्तव्यों को करो। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से जो नियत है, विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, ऐसे कर्तव्यों को तुम करो। अकर्मणा कर्म ज्यायः, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अकर्मणा, और कर्म नहीं करने से ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धयेद, तुम्हारा ये शरीर किसी भी प्रयोजन वाला नहीं रह जाएगा। कि हे अर्जुन, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा ये जो शरीर है, ये इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। शरीर यात्रा, तुम्हारा ये जो जीवन है, जीवन निर्वाह है, इसका प्रयोजन नहीं रह जाएगा, इसकी कोई प्रसिद्धि नहीं होगी, इसकी कोई सफलता नहीं होगी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्म बंधन कौन्तेय मुक्त संग तदर्थं कर्म समाचर। हे अर्जुन, यज्ञार्थात्, यज्ञ जो कर्तव्य पालन है, करने योग्य जो कर्म है, धर्म सम्मत, विधि सम्मत जो कर्म हैं, उनके अलावा कर्मणा अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधना, उनके अलावा इस संसार में जो कर्म किए जाते हैं वे मनुष्य को कर्म बंधन में बांधते हैं।
अयम लोकः कर्म बंधना, ये संसार कर्म बंधन का संसार है। जो धर्म सम्मत विधि सम्मत जो कर्म है उनको निष्काम भाव से अगर मनुष्य करता है तो वो कर्म बंधन में नहीं बंधता है, और जो सकाम भाव से कर्म करता है वो संसार में कर्म बंधन में बंधता है। हे कौन्तेय, मुक्त संग तदर्थम कर्म समाचर, इसलिए मुक्त संग होकर के अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हे अर्जुन तुम कर्म करो, अपने कर्तव्यों का आचरण करो, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करो। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यध्वम् एषा वो अस्तविष्टकाम धुक्, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा, परस्परं भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यथ। प्रजापति पुरा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा उवाच, अनेन प्रसविष्यध्वम् एषा वह इष्ट काम धुक् अस्तु, एषः वह इष्ट काम धुक् अस्तु, अनेन देवान् भावयत ते देवा वह भावयन्तु, परस्परं भावयन्ता परम श्रेय अवाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि के आरंभ में, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, कर्तव्य कर्मों के विधान सहित सहयज्ञा, यज्ञ अर्थात जो कर्तव्य कर्म हैं उनके सहित प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा की अर्थात संसार में प्राणियों की रचना की, सृष्ट्वा और उवाच, और प्राणियों की इस संसार की रचना करके कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम्, कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम सब वृद्धि को प्राप्त करो, कि संसार कर्म से ही चलता है, अकर्म भाव आने पर यह संसार की गति रुक जाती है। कि प्रजापति पूरा सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में कर्तव्य कर्मों के साथ में इस संसार की रचना की, इस संसार में जो आएगा उसे कर्म करना ही पड़ेगा। और कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम्, कि इस कर्म के कारण, कर्तव्य कर्मों के कारण ही यह संसार वृद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा वह इष्ट काम धुक्, और कर्तव्य कर्मों को करने से ही मनुष्य अपनी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करेगा। और अनेन देवान भावयता, और इसी कर्म से देवताओं को प्रसन्न करते हुए, भावयुक्त करते हुए, और ते देवा वह भावयन्तु, और वे देवता तुम्हें भावयुक्त करते हुए, प्रसन्न करते हुए, तुम्हें मनोवांछित फल देते हुए, परस्परम भावयन्ता, इस प्रकार दोनों का जो समन्वय है उससे परम श्रेय अवाप्स्यता, ये संसार परम कल्याण को प्राप्त होगा। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में कर्तव्य कर्मों के साथ में इस संसार की रचना की, कि संसार में जो आएगा उसे ये कर्म करने ही पड़ेंगे, कर्म नहीं करने से संसार की गति रुक जाती है, ये संसार कर्म से ही चलता है। और ब्रह्मा जी ने ये कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम्, कि संसार इस कर्तव्य कर्मों के कारण ही आगे गति को प्राप्त करेगा, वृद्धि को प्राप्त करेगा, और यह कर्म ही इष्ट काम दुखस्तु, वह इष्ट काम दुखस्तु, इस संसार में जो वांछनीय है, इष्ट है, अभिष्ट है, जो इच्छित फल हैं उनको प्राप्त करवाएगा। और अनेन देवान भावयत, और इस कर्तव्य निष्काम भाव से कर्म करने के कारण देवान भावयत, देवताओं को भावयुक्त करते हुए, देवताओं को प्रसन्न करते हुए, और ते देवा भावयंत, और वे देवता उन
कर्मों का फल देते हुए परस्परम भावयंता, परस्पर भावयुक्त होते हुए यह संसार परम श्रेय अवाप्स्यता, परम कल्याण को प्राप्त करोगे।